हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक दो नेगेटिव्स बताऊंगा मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और कैसे उस प्रॉब्लम को मैंने हाईलाइट किया और सर्विस सेंटर के थ्रू रिजॉल्व करवाया। एक बार मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा था, कहीं रास्ते में मेरे को ना ऐसा सडनली ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गाड़ी के अंदर कुछ अबनॉर्मल साउंड आने लग गया है। वो साउंड केबिन तक पहुंच रहा था। उसके बाद में जैसे मैंने गेट को खोल के इंजन को ऑन रखा, गेट खोल के जब मैं उतरा तो मैंने देखा कि साइलेंसर की तरफ से कुछ गड़गड़ गड़गड़ इस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो मैंने इमीडिएटली सर्विस सेंटर को कॉल किया। मेरे को लगा कहीं कुछ मेजर इशू तो नहीं है, तो उन्होंने मेरे को ये अश्योर किया कि सर आप कंफर्टेबली घर पहुंच जाइए, ऐसा कुछ मेजर नहीं है। मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया कि आवाज़ किससे रिलेटेड हो सकती है। मेरे को लगा हो सकता है कहीं कुछ मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में मैं घर गया। घर जाने के बाद में अगले दिन जब मैं नेक्सा के सर्विस सेंटर पे मैंने विज़िट किया तो उन्होंने लिफ्ट पे गाड़ी को लगाया और ये जब डायग्नोस किया तो ये पता चला कि एक हीट इंसुलेटर होता है। हीट इंसुलेटर का बेसिकली काम क्या है, जो आपका साइलेंसर का रोड है, साइलेंसर रोड और फ्यूल टैंक के बीच में एक सेपरेशन प्रोवाइड करता है, ताकि साइलेंसर रोड जो गर्म होती है फ्यूल टैंक को टच करके कोई फायर वगैरह इंसिडेंट ना कर दे। तो इसलिए वो हीट इंसुलेटर प्रोवाइड किया जाता है। तो हीट इंसुलेटर 3 लोग से फ्यूल टैंक के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उससे जस्ट ऊपर हीट इंसुलेटर से फ्यूल टैंक होता है। तो 3 लोग प्लास्टिक के फ्यूल टैंक के साथ लगाकर उसको असेंबल कर रखा होता है। तो उसमें से एक लोग जो है मेरा टूट गया, जिसकी वजह से एक साइड से वो हीट इंसुलेटर की जो वायर मैश है वो साइलेंसर रोड के साथ टच करके अब नॉर्मल साउंड क्रिएट कर रही थी। तो उन्होंने मेरे को पहले तो ये बताया कि सर हम मैनुअल चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ पार्ट है। पूरा मैनुअल जब हमने छान मारा, कुछ भी उस पार्ट से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं मिला। यानी मैनुअल में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है कि अगर लॉक डैमेज हो जाता है तो नया पार्ट कोड क्या है या वो रिवर्क हो सकता है या नहीं। तो सर्विस सेंटर ने क्लियर मना कर दिया मेरे को। उन्होंने ये बोला कि सर आपको अगर ये करवाना है तो, क्योंकि फ्यूल टैंक के नीचे उसके अंदर हम उस जो टूटा हुआ पार्ट है उसको प्लायर वगैरह या मतलब किसी चीज़ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि फ्यूल टैंक डैमेज हो जाएगा। तो आपको अगर ये रिवर्क करना है, वैसे तो कोई इशू है नहीं, हम इसको केबल टाई से बांध कर इसको शॉर्ट आउट कर देते हैं मैटर को। अगर आपको फिर भी केबल टाई नहीं लगवानी तो आप चाहे तो ये जो मैश है इसको हटा सकते हो, हीट इंसुलेटर को हटा सकते हो। और अगर आप हटाना नहीं चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन है फ्यूल टैंक ही चेंज होगा, जो प्लास्टिक का लॉक चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो मैनुअल में दे नहीं रखा है। तो मैंने उनको ये बोला यार ये 5 रुपये का आइटम है, प्लास्टिक का लॉक है, इसकी वजह से कंप्लीट फ्यूल टैंक चेंज करना तो समझदारी है नहीं। उन्होंने बोला सर आप इंश्योरेंस में करवा लो। मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया। उसके बाद में मैंने उनको ये बोला कि आप एक्सप्लोर कर लो, अगर आपको कहीं से कुछ मिलता है या कोई दूसरी गाड़ी का कोई लॉक हो, कोई भी लॉक इसके अंदर लग जाए। तो उन्होंने इसको ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं दिया इस वर्क को, और उन्होंने टेम्परेरीली केबल टाई बांध दी। मैं इसको हटवाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि ये सेफ्टी का इशू है। हीट इंसुलेटर तो फ्यूल टैंक और साइलेंसर रोड के बीच में एक सेपरेशन का काम करता है। अगर वो इससे टच होगी तो गर्म होके मेल्ट होके फायर इंसिडेंट हो सकता है। तो मैंने केबल टाई बंधवा के जैसे मैं घर पे पहुंचा, रास्ते में फिर वो केबल टाई पता नहीं कैसे टूट गई, फिर आवाज़ आने लग गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने अब जैसे तैसे करके 2-3 केबल टाई बांध के उसको स्टेबल किया मैश को। उसके बाद में मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। कस्टमर केयर ने मेरे को एक नंबर दिया और बोला कि आप इनसे एड्रेस करवा सकते हो अपना इशू। अगले दिन मैंने उनको कॉल किया, पूरा स्टेटमेंट बताया, कंप्लेन नंबर दिया मैंने अपना, कि मैंने कंपनी को बोला है कि भाई आपने मैनुअल में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, अगर दिया होता तो सर्विस सेंटर ज़रूर मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता। उसके बाद में उन्होंने मेरे को अश्योर किया कि वो जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। बट टाइम निकलता गया, कुछ भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। पैरेलली जो मेरा सर्विस मैनेजर थे उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ, उनका कॉल आया, क्योंकि मैंने कंप्लेन लॉन्च करवा दी थी, तो उनका कॉल आया। आरसी मांगी, उन्होंने बोला मैं वेंडर के एंड पे एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ कि हो सकता है वहाँ से लॉक मिल जाए। बट कुछ पॉजिटिव कुछ भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। उसके बाद में जो सर्विस सेंटर ने मेरे को एस्केलेशन के लिए जो नंबर दिया था, मैंने उनसे फिर बात करी तो उन्होंने बोला कि सर फ्यूल टैंक ही चेंज करवाना पड़ेगा। फिर मैं इस चीज़ में मेरे को लगा कि अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने इमीडिएटली ट्विटर पे ट्वीट किया
उनके ऑफिशियली स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया ट्विटर पे। मैंने जब ट्विटर पे ट्वीट किया तो नेक्सा एक्सपीरियंस को मैंने टैग किया। उसके बाद कॉल आने लगे मेरे पास, फिर मेरे को मेल डालने के लिए बोला गया कि आप मेल डाल दो नेक्सा एक्सपीरियंस पे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर एट लास्ट जब ये मैटर चलता रहा, मैंने रीट्वीट किया, तो फिर बाद में आज मेरे पास सर्विस सेंटर वालों का कॉल आया। उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमने एक जुगाड़ करके एक लॉक है, वो लॉक उन्होंने फिट कर दिया और वो लग गया। उन्होंने बोला स्विफ्ट डिज़ायर का लॉक है ये, इस पार्ट का लॉक नहीं है, बट स्विफ्ट डिज़ायर में किसी एक पार्ट में लगता होगा, वो लॉक इस लॉक के साथ मैच कर रहा था। उनके पास मीनवाइल एक अच्छा टेक्नीशियन ज्वाइन किया जिसने ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो मैंने यही बोला कि ये तो मैं यही चाह रहा था कि अगर आप ये पहले ही ये इशू शॉर्ट आउट कर देते तो ये इतनी बात ही नहीं आगे जाती। दोस्तों ये वाला लॉक है जो हीट इंसुलेटर को फ्यूल टैंक से बाइंड करके रखता है। ये वाला ब्लैक जो लोग लगाया है इन्होंने, ये वाला टूट गया था, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर रोड के साथ टच करके अब नॉर्मल साउंड क्रिएट कर रही थी। अब ये ठीक हो गया और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है।